मैं फ़िटनेस को लेके काफ़ी एंथुसियास्टिक हूँ एंड पैशनेट हूँ, तो मैं वहाँ पे डाइट मेरी मेंटेन रहती थी, उसमें एवोकाडो रेगुलर खाता था। तो एक दिन मैंने रैपर पे देखा, उसमें लिखा था सोर्स्ड फ्रॉम इज़राइल। तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने कहा कि नहीं हो सकती, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे कि नहीं हो सकती। पहले तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं यूके से इज़राइल, वो भी तेल अवीव या जेरूसलम नहीं, को एक पर्टिकुलर किबुत्स, एक गाँव में उनके पास अकेले चले जाऊँगा रहने। मैंने इसे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि भाई अगर ये प्रोड्यूस मार्केट में अच्छी नहीं आ रही है तो क्या मैं इससे बेटर प्रोड्यूस ला के दे सकता हूँ मार्केट में। जितने भी किसान मुझसे टच में आते हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार मेरा चैनल देखिए, उस पर मैं वर्ल्ड के एवोकाडो एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज़ करता हूँ एंड उसमें स्पेसिफिक हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है एवोकाडो की वो मैं शेयर करता हूँ। मैं जब गर्मी की छुट्टियों में इंडिया आता था, मुझे वो हाई क्वालिटी प्रीमियम एवोकाडो कहीं नहीं मिलता था मार्केट में, स्पेशली भोपाल में। दिल्ली बॉम्बे में भले से वो प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है लेकिन वो इम्पोर्टेड रहता है, इंडिया का प्रोड्यूस नहीं था और वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं थी। मैंने देखा कि इजराइल की इंडस्ट्री में क्या ऐसा है कि इजराइल की जितनी गर्मी में भी वो उगा रहे, तो वहाँ पे उनने स्पेसिफिक वेराइटीज़ डेवलप की हुई थी रूट स्टॉक की और स्पेसिफिक फ्रूट की, कि वो वहाँ पीक 40, 42, 43 डिग्री सेल्सियस पे भी हो रहा है। मैंने इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया एंड उनसे बोला कि मेरे को आपके यहाँ के काम सीखना है एंड एवोकाडो की खेती के बारे में समझना है। तो उनमें से एक ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। तो वन वे टिकट करके मैं लंदन से इजराइल चला गया। वहाँ पे फिर मैं 1 महीना रहा। एक मार्केट में गैप था और मैंने सोचा कि इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है लोगों तक, एटलीस्ट B2B कम्युनिटी में। तो मेरे को लगा कि मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ एंड मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट ला सकता हूँ मार्केट में। ये सारे पौधे इजराइल से इम्पोर्टेड है। अब आप पूछेंगे इजराइल से इम्पोर्ट क्यों किया, तो उसका मेन रीज़न ये है कि जब इंडिया में क्वालिटी फ्रूट ही नहीं है तो क्वालिटी प्लांट कहाँ से होगा। इजराइल में या कोई भी कमर्शियल एवोकाडो जहाँ खेती होती है और उनकी नर्सरीज में जहाँ पे प्लांट्स बनते हैं, वहाँ पे वो सिलेक्टिव रूट स्टॉक सीड्स यूज़ किए जाते हैं। हर कोई सा सीड एवोकाडो का नहीं लगाया जाता है, ऐसे सीड का चूज़ किया जाता है जिस वैरायटी की पता है कि उसकी रूट स्ट्रेंथ बहुत है और उसका यील्ड ज़्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंस हाई है। ये पेड़ जो है ये क्राफ्टेड है, ये रूट स्टॉक है, ये सीड जो रूट स्टॉक है ऊपर ग्राफ्ट करके कमर्शियल वैरायटी लगाई हुई है। जुलाई 2021 में मेरे पास पौधे आए थे। मैंने 1 साल जो क्वारंटाइन प्रोसीजर होता है क्वारंटाइन किया है इन्हें। ये पौधे उग चुके हैं एंड इनको हम फील्ड पे उतार देंगे नवंबर में। इसमें मेरे पास यहाँ पे 5 वेराइटीज़ हैं। इसमें से 2 ब्लैक स्किन है, हास और लैम्प हास, और 3 ग्रीन स्किन है, पिंकरटन, एटिंगर और रीड। इनका डिफरेंस ये आता है कि जो ब्लैक स्किन होती हैं वो टेम्परेचर टॉलरेंस उनका कम रहता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। इनकी फार्मिंग हो सकती है या तो साउथ इंडिया के कॉफ़ी एस्टेट्स में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पे 35 से ऊपर नहीं जा रहा, वहाँ पे ब्लैक स्किन हो सकता है। और ब्लैक स्किन की मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि वो पकने के बाद ब्लैक हो जाता है और वही एवोकाडो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे दिखता है। उसके अलावा हमारे पास 3 और वैरायटी है, पिंकरटन, एटिंगर और रीड। इन्हें ग्रीन स्किन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पकने के बाद भी हरी रहती है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और इनका वो भी प्रोडक्टिविटी भी हाथ से ज़्यादा रहती है। 6 टन पर एकड़ आप इनसे निकाल सकते हो। लेकिन बिकॉज ये पकने के बाद ग्रीन रहता है तो मार्केट में इसकी कैटेगरी थोड़ी नीचे रहेगी हाथ से, ये रहता है। लेकिन ये टॉलरेट कर लेता है हाई टेम्परेचर्स। देखिए फील्ड पे एक बार उतार दिया, उसके बाद 3 साल लगते हैं फ्रूटिंग में एंड उसके बाद फिर ऐसा रहता है जैसे मैंगो के ऑर्चर्ड्स में होता है ना कि 1 साल कम 1 साल ज़्यादा, वैसे ही इसमें भी 1 साल कम 1 साल ज़्यादा ऐसे फ्रूटिंग आती है। लेकिन दिस इज़ फॉर लाइफ, मतलब आप 40-50 साल तक के एवोकाडो ऑर्चर्ड्स अगर अच्छे से मेंटेन किए तो फ्रूटिंग देते रहेंगे। इसमें जनवरी फरवरी में नॉर्थ इंडिया में फ्रूट सेट होने लगता है एंड अगस्त तक के हमारे पास फ्रूट डेवलपमेंट होके फ्रूट हार्वेस्ट की स्टेज तक आ जाता है। इस बार हमने जो एक्सपीरियंस किया इस साल,
कि गर्मी भी बहुत हुई, 46 तक चला गया टेम्परेचर, एंड बारिश भी बहुत हुई। तो इसका लिए एक सल्यूशन जो हमने एमपी में किया है, जहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर लैंड में पानी की कमी है, उसमें हमने ये किया है कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी है। हमने 1 एकड़ का तालाब बनाया है, लगभग 22 फुट गहरा, और उसमें 1 करोड़ लीटर पानी हम अप्रोक्सीमेट स्टोर कर सकते हैं, और उसको हम बारिश में भर के रख रहे हैं। एंड पीक गर्मी में, जब यहाँ पे बोरवेल काम नहीं करते, तब उस पानी को यूज़ करेंगे। पीक समर में अगर टेम्परेचर हाई जा रहा है तो लीव्स ऐसे विल्ट होने लगती हैं और इवापोट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है। इवापोरेशन नहीं होता तो पत्तियां है ना नीचे झुकने लगती हैं। तो उसको रोकने, उसको इफेक्ट कम करने के लिए वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है कि आप हर पेड़ के ऊपर एक माइक्रो स्प्रिंकलर लगाएं, एंड ऐसे वो पल्सेस में ऐसे ऊपर से पानी छोड़ता है, ड्रॉपलेट्स, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स रहती हैं, और ऐसे पानी जाता है। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है और 5 डिग्री तक के टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाता है, 5 डिग्री कम कर सकते हैं। एवोकाडो को बारिश में सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि रूट सिस्टम पे अगर पानी इकट्ठा हो गया तो पौधा मर सकता है। तो अगर आपने ऐसे रेस बेड्स बनाए हैं बड़े, तो रूट्स पूरी बेड्स के ऊपर रहेंगी, पानी बेड्स के ऊपर बैठेगा नहीं, बेड से गिर के वो साइड के जो आपने रोज बनाई है उसमें चला जाएगा। प्लांट्स की प्राइस रहती है हाई और इरिगेशन सिस्टम की रहती है। बाकी आपका रनिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, तो फर्टिलाइज़र के, लेबर के, बाकी और इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के खर्चे आपके रनिंग में आ जाएंगे। हमारा जो प्रोड्यूस रहेगा वो डायरेक्टली कम्पीट करेगा इम्पोर्टेड एवोकाडो को। अब इम्पोर्टेड एवोकाडो दूसरी कंट्री में उग रहा है, दूसरी कंट्री में से शिप होके इंडिया आ रहा है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स और मिडलमैन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऐड होती जाती है, इसलिए इतना महंगा है। अभी मैं इंडिया में ही ग्रो करके इंडिया में ही अगर सेल करता हूँ तो फिर कॉस्ट में, बिकॉज मिडिलमैन कम है, तो कॉस्ट में भी रिडक्शन आ जाएगा, तो एवरेज लोगों को भी एवोकाडो ज़्यादा खाने मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ये इंडिया में नॉर्मल डाइट में आ जाएगा लोगों की। आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंडो इजराइल एवोकाडो, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ मैं। आप इंडो इजराइल एवोकाडो सर्च करेंगे तो उस पर भी आ जाएगा।